बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फैसल एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ मैं और एक अच्छी सी वीडियो लेके, जो कि आज हम बात करेंगे धनिये के ऊपर। इसमें हरा धनिया भी है और सूखा धनिया भी। हरा धनिया भी उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना कि सूखा धनिया, लेकिन यह है कि अगर हम इसका इस्तेमाल देखते हैं तिब्बी तौर पे, तो सूखे धनिया का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जाता है। हरा धनिया हम आम तौर पे अपने घर के खानों में या हल्की-फुल्की जो होम रेमेडीज़ होती हैं, उसमें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा उसकी अफ़ादियत है या जिस पे ज़्यादा हम अद्वियात बना सकते हैं, वो है सूखा धनिया। तो हरा धनिया जो-सा है वो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत ही अच्छी हर्ब है और इसमें बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि मिनरल्स भी मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटीवायरल हैं, एंटी फंगल हैं, तो इसलिए ये हर मौसम में इस्तेमाल करना इसका फ़ायदा देता है। ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनको स्किन का कोई प्रॉब्लम हो, जिनका ब्लड प्यूरिफ़ाई ना हो और जिनको स्किन के या बालों के मसले मसाइल रहते हों, या जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, जिनको हाज़मे की शिकायत हो, उन सब के लिए धनिया जो-सा है वो बहुत ही मुफ़ीद है। अच्छा, हरा धनिया जो-सा है उसका अमूमन या तो पानी पिया जाता है, बना के उसको ब्लेंडर में डाल देते हैं मुट्ठी भर, थोड़ा-सा पानी डालते हैं, ब्लेंड करते हैं, छान के पी लेते हैं। ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके ब्लड को प्यूरिफ़ाई करने के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। सुबह निहार मुँह भी पिया जा सकता है और शाम को खाने के 2 घंटे के बाद, जिसको हम सहपहर कहते हैं, सहपहर में भी इसको लिया जा सकता है। तो ये इसका एक इस्तेमाल है। अदरवाइज़ इसको चटनी में इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको पकाया नहीं जाता है सच। हरा धनिया हमेशा ऊपर से डाला जाता है। पुदीने को तो हम फिर भी दम देते हुए या किसी हांडियों में पका लेते हैं, लेकिन ये है कि हरा धनिया हमेशा ऊपर से ही डाला जाता है और इसको पकाया नहीं जाता। इसी तरह से इसकी अफ़ादियत जो-सी है वो देखने में भी आती है। सूखे धनिया की बात कर लेते हैं कि सूखा धनिया भी हर किचन में मौजूद एक ऐसी स्पाइस है, वो स्पाइस बन जाती है हर्ब के बजाय, कि ऐसी स्पाइस है जो तकरीबन एशियन खानों में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और एक कहावत है कि ज़ीरा रोक के डालो और धनिया ठोक के डालो। तो ये हांडियों की बात है, क्योंकि ज़ीरा जो उनसे अगर ज़्यादा पड़ जाए तो वो हांडी में थोड़ी-सी कड़वाहट पैदा करता है, जबकि धनिया ज़्यादा डल भी जाए तो ये थोड़ी-सी खुशबू तेज़ कर देता है, अदरवाइज़ इसका कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं आता हांडिया पे। एक और चीज़ है कि धनिया हर एक को पसंद नहीं होता, लेकिन बहरहाल इसकी तिब्बी अफ़ादियत अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर से इसकी तासीर पे बात करते हैं तो इसकी तासीर जो-सी है ना वो ठंडी है, तो इसलिए ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बेइंतहा मुफ़ीद है। उसका तरीक़ा ये होता है, मैं साथ-साथ ही बीमारी भी बताता जाता हूँ, साथ-साथ ही आपको उसका तरीक़ा इस्तेमाल भी बताता हूँ, ताकि हम कहीं पे चीज़ों को मिक्स ना कर दें। तो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं वो अपनी दवाइयाँ ज़रूर साथ शामिल रखें और एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, कि थोड़ा-सा सूखा धनिया पीस के रखें और इसका जो-सा है थोड़ी-सी उसमें शक्कर डाल सकते हैं और उसको पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आधी चमची दिन में 1 से 2 दफ़ा। आधी चमची दिन में 1 से 2 दफ़ा, जिसमें हमने साबित धनिया पीस के शामिल करना है, उसमें हम शक्कर शामिल कर सकते हैं। तो ये आपका एक बड़ा अच्छा ब्लड प्रेशर की रेमेडी बन जाती है। अगर खुदा न ख़ास्ता ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इसको कुछ दिन इस्तेमाल कीजिए, ब्लड प्रेशर में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगेन ये बात बता रहा हूँ कि आपने अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं छोड़नी। उसके अलावा जैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए अच्छा है, इसी तरह से दिल के अमराज़ के लिए भी बहुत अच्छा है और इसको मुस्तकिल पीते रहना फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इसको एहतियात के साथ पीते रहें तो इसका फ़ायदा होता है। एक और जो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है वो पेट के अमराज़ के लिए है। ये अमूमन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में भी इसका देखा गया है कि बड़ा अच्छा रोल है। तो इसलिए हंडिया में डाला जाता है कि हम क्योंकि गोश्त वग़ैरह पकाते हैं या दालें पकाते हैं, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में धनिये का एक अच्छा रोल है। तो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनको यूरिक एसिड वग़ैरह की शिकायत होती है, क्योंकि प्रोटीन उनको फिर डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो फिर जोड़ों में जमा होता है क्रिस्टल्स की शक्ल में और फिर ये तकलीफ़ देता है। तो इस लिहाज से ये इस मामले में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव देखा गया है। इसके अलावा धनिये का भी एक अंदर एक साबित धनिया होता है, धनिये के अंदर भी एक तुख़म होता है, या उसको मगज़ धनिया भी कहते हैं। बड़े आराम से मार्केट में मिल जाता है। वो जो-सा है बहुत अच्छा माउथ फ्रेशनर भी है और उसको जो-सा है अमूमन सौंफ के साथ उसको इस्तेमाल किया जाता है खाने के बाद। वो हाज़मे के लिए भी अच्छा है और आपके मुँह को फ्रेश भी करता है, मुँह से स्मेल ख़त्म करता है।
उसका एक और आपको नुस्खा बताता हूँ कि जिन बच्चों की याददाश्त कमज़ोर है, इवन बड़ों की भी, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो तुख़्म धनिया या जो उसका मग़ज़ है, धनिया का मग़ज़ ले लें, बादाम ले लें, मिश्री ले लें, नारियल ले लें, सौंफ ले लें। इन सब चीज़ों को हम वज़न लेके पीस लीजिए और उसका एक सफ़ूफ बना के रख लें। 1 चमची, आधी चमची ऐज के हिसाब से आधी चमची से लेके 1 चमची तक दिन में 1 से 2 दफ़ा ली जा सकती है और ये जो उनसे दिमाग की कमज़ोरी है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चाहें तो ये दूध के साथ ले लें तो और इसकी अफ़ादियत बढ़ जाती है, नहीं तो आप इसको खाने के बाद 1 घूंट पानी भी पी सकते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त नुस्ख़ा है, इसको इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ अगर जल्दी अमराज़ की तरफ हम आते हैं तो इसको हम एज़ ए क्लींज़र भी यूज़ कर सकते हैं और ये एक बड़ा ही इफ़ेक्टिव है। चेहरे पे जो हल्के-फुल्के दाग धब्बे बन जाते हैं, उनके लिए मैं आपको बताता हूँ कि धनिया ज़्यादा लीजिए, सूखा धनिया, और उसको पानी में भिगो के रख दीजिए, गर्म पानी में इसको भिगो के रख दीजिए ओवरनाइट। पूरी रात भी भीगा रहे, सुबह इसको अच्छी तरह से कुचल लें, हाथों से मसल लें और उस पानी को कपड़े में छान लें। उस पानी का इस्तेमाल आपने चेहरे पे करना है एज़ ए क्लींज़र, और ख़ास तौर से जिन लोगों को दाग धब्बे हैं वो दिन में 1 से 2 दफ़ा, 3 दफ़ा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फ्रिज में रख लीजिए 1-2 दिन के लिए, उसके बाद फिर ताज़ा बना लीजिए। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आपकी स्किन को ग्लो भी देता है, साफ़ भी करता है और दाग धब्बों को भी, जो हल्के-फुल्के दाग धब्बे हैं, उनको भी ख़त्म करने में ये ख़ासा मुआविन साबित होता है। ग़र्ज़ ये है कि धनिया का इस्तेमाल आप अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को अगर इससे कोई एलर्जी है या किसी को जायका पसंद नहीं है तो वो एक अलहदा बात है, वरना अमूमन ज़्यादातर लोगों को ये सूट करता है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको इसका कोई ज़मनी असर मिल जाए, अदरवाइज़ इसके कोई ऐसे ज़मनी असरात नहीं हैं। तो उम्मीद है कि ये धनिये के ऊपर एक छोटी-सी वीडियो, लेकिन नुस्ख़ों के साथ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर-ए-ख़िदमत होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।